बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलिया सियालदह एक्सप्रेस में श्रीकांत सिंह की मौत के 15 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके बेटे को नहीं दी गई है। 3 मई से 12 मई तक रवि सिंह की मदद का भरोसा दिलाने के बाद अब डीआरएम आसनसोल ने कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। श्रीकांत सिंह के बेटे रवि सिंह का आरोप है कि जब वो आसनसोल में अपने पिता का शव लेने गए तो उनसे 5,000 रुपए मांगे गए थे और काफी कोशिशों के बाद हावड़ा में केस दर्ज हुआ। बलिया से सियालदह जाने के दौरान ट्रेन में श्रीकांत सिंह की 27 अप्रैल को मौत हो गई थी। रवि सिंह का आरोप है कि उन्हें रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और काफी कोशिश के बाद हावड़ा में केस दर्ज करा पाए। आसनसोल में ही रवि सिंह को अपने पिता श्रीकांत सिंह का अंतिम संस्कार करना पड़ा। और इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इस घटना को काफी दुखद करार दिया है और दोषी लोगों पर कार्रवाई के लिए रेल मंत्री से बात करेंगे, ये बात भी कही है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना की अपेक्षा नहीं की जाती है और खास करके रेल में, लेकिन अब घटना हो गई है। हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं और हम कहना चाहते हैं माननीय रेल मंत्री जी से कि स्वयं संज्ञान लें और कौन व्यक्ति जिम्मेवार है। देखकर भी अनदेखा लोगों ने किया, संवेदना नहीं व्यक्त की। इस पर जरूर निश्चित रूप से जांच करके और जो भी व्यक्ति दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना आगे न हो। और बीजेपी सांसद ने भी इस हादसे पर बड़ा दुख जताया है, साथ ही भरोसा जताया कि रेल मंत्री इस बात को पक्का करेंगे कि आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। प्रभात जी, जिस तरह से ट्रेन में एक शख्स की मौत हुई है, आपका क्या कहना है? क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ साफ अनदेखी दिख रही है, लापरवाही दिख रही है रेलवे की। आप देखिए, मैं लापरवाही इसलिए नहीं मानता हूँ। सुरेश प्रभु जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, अगर बच्चे का दूध खत्म हो गया ट्रेन में तो नेक्स्ट स्टेशन पर दूध की व्यवस्था भी करने, ये कोई अनहोनी घटना हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है सुरेश प्रभु जी का मंत्रालय इन सब बातों पर विचार करेगा और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता करेंगे। 12 स्टेशन गुजर गए, टीटी से गुहार लगाता रहा उनका परिवार मदद की, जब वो बीमार हुए तब भी कोई मदद नहीं पहुंची। देखिए, हो सकता है कि टीसी के पास नंबर नहीं होगा, बहुत सारे, कोई भी मानवीय संवेदनाओं से परे कोई व्यक्ति होता है, ये मैं नहीं समझता। और आपने ध्यान दिलाया है, चैनल ने ध्यान दिलाया है, न्यूज़ चैनलों के इस लाए गए ध्यान पर, सुरेश प्रभु जी ऐसे मंत्री हैं जो संवेदनशील ही नहीं बहुत आगे की सोच कर काम करते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया कि माँ का दूध यदि समाप्त हो गया है बोतल में तो नेक्स्ट स्टॉप पर, नेक्स्ट स्टेशन पर दूध की व्यवस्था करने की जब उन्होंने 108 की व्यवस्था की है, अन्य चीज़ों की व्यवस्था की है, यह मामला दोबारा न हो इसकी चिंता वो करेंगे। आपने सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुरेश प्रभु ने सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे पैसेंजर्स की मदद की है और मदद करते भी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता अगर लापरवाही हुई है, टीटी ने लापरवाही की है या हॉस्पिटल में बॉडी के लिए पैसे मांगे गए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये सब जांच का विषय है और ये जांच निश्चित तौर पर मंत्रालय के ध्यान में आया होगा तो करेंगे। ऐसी घटना दोबारा न हो इसकी चिंता मंत्रालय जरूर करेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एनडीए सरकार में सुरेश प्रभु एक कॉम्पिटेंट मंत्री हैं और वो आगे आकर काम करते हैं, इसलिए चिंता करेंगे। और इस घटना के बहाने कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु पर हमला बोला है। राज बब्बर ने कहा है कि इस घटना से प्रभु की रेल की पोल खुल गई है। राज बब्बर से इस मुद्दे पर बात की जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। राज बब्बर जी, एक परिवार बलिया से सवार होता है कोलकाता जाने के लिए सियालदह एक्सप्रेस में, और जिस तरह से वो बीमार होने पर, उस शख्स के बीमार होने पर डॉक्टर की गुहार लगाते रहे, रेलवे से टीटी से गुहार लगाते रहे, 12 स्टेशन गुजर गए, डॉक्टर नहीं आया, फाइनली मौत हो गई। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे अफसोस हो रहा है कहते हुए, मैं आज याद आ रहा है मुझे पहला बजट जिसमें सुरेश प्रभु साहब ने कहा था कि अब रेल का जो उद्धार होगा ऊपर प्रभु और नीचे सुरेश प्रभु। अपने आप को उन्होंने प्रभु के मुकाबले खड़ा किया था, लेकिन नीचे के वाले सुरेश प्रभु तो सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी के बोल वचन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर बात को इवेंट की तरह से ले रहे हैं, बहुत विद्वान मंत्री हैं। लेकिन फिर भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से रेल जो है या आम आदमी को इससे कोई सुविधा मिल सके। सवाल ये भी है कि उसकी बॉडी उतार के आसनसोल में रख दी गई, ट्रेन आगे गुजर गई, कोई मदद के लिए नहीं। बॉडी भी उतार के रख दी गई और उसके बाद में जब उसकी मौत हो जाती है 13वें स्टेशन पे, मदद क्या, कब तो उसकी मौत ही उसकी जो इवेंचुअली प्रभु ने ही कहा कि भाई तेरा प्रभु ही साथ नहीं दे रहा है नीचे वाला, तो उन्होंने कहा कि चलो
मतलब परिवार जो है तारीख में जो है कि वो आज वो उसके बाद जो रिश्वतें दे रहा है उनकी बॉडी को लेने के लिए, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो मतलब इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने देखे इस मामले पर। वैसे आपको बता दें, कोलकाता के श्रीकांत सिंह की मौत उस वक्त हुई जब वो बलिया से कोलकाता के रास्ते में थे। कैसे एक एक कर 12 स्टेशन गुजर गए और इलाज नहीं मिला, ये अब आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल श्रीकांत सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी थी हाजीपुर स्टेशन से। उसके बाद अक्षय वट रायनगर स्टेशन आया, वहां भी टीटीई से कोई मदद नहीं मिली। देसारी स्टेशन पर भी मदद का आश्वासन जरूर मिलता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली। महनार रोड स्टेशन, वहां भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद शाहपुर पटोरी स्टेशन, वहां भी श्रीकांत सिंह तड़पते रहे, उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मोइनुद्दीन नगर स्टेशन आया, वहां भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। विद्यापति धाम स्टेशन आया, वहां भी डॉक्टर का इंतजाम नहीं हो पाया। बरौनी स्टेशन, वहां टीटीई जरूर बदल गया, दूसरा टीटीई आ गया, लेकिन डॉक्टर की इंतजाम वहां भी नहीं हो पाया। बढ़िया स्टेशन, वहां भी कहा गया कि कीवल स्टेशन आ रहा है, वहां पर डॉक्टर जरूर मिलेगा। कीवल स्टेशन भी आ गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हुई। जमुई स्टेशन आया, श्रीकांत सिंह वहां भी तड़पते रहे। गिद्धौर स्टेशन पर भी यह कहा गया कि झाझा में डॉक्टर जरूर मिलेगा। झाझा स्टेशन भी आ गया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही श्रीकांत सिंह ने दम तोड़ दिया। और शिवसेना सांसद संजय राउत ने हर बात के लिए राजनेताओं को कोसने की बजाय जनता को इस तरह की घटनाओं का विरोध करने की नसीहत दी है। ये शर्मनाक घटना है। जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, जो वहाँ लोग थे, जनता है। हमेशा राजनेताओं के खिलाफ भी बात होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी ऐसे घटना में मदद करना है, जिम्मेदारी सबकी है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड कर कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद सुखेंदु शेखर राय जी हमारे साथ हैं। सुखेंदु दा, ट्रेन में एक शख्स चढ़ता है, बिहार से बंगाल जा रहा होता है, 12 स्टेशन तक उसकी तबीयत खराब होती है, 10 से 12 स्टेशन तक उसको कोई सहायता नहीं मिलती, फाइनली उसकी मौत हो जाती है। आसनसोल में जब वो उतरता है तो जो भी रेलवे का इंतजाम होगा, पता चलता है पोस्टमार्टम के लिए उसके परिवार से पैसा मांगा जाता है। क्या है रेलवे का इंतजाम? प्रभु से क्या जानना चाहेंगे आप? ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, क्योंकि एक पैसेंजर, बोनाफाइड पैसेंजर, दुनिया के कहीं भी कोई भी रेल डिपार्टमेंट में ऐसा घटना नहीं घटती है। अगर किसी को मौत हो जाती है दूसरी बात है, लेकिन 10 स्टेशन तक उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, और यहाँ तक मरने का बाद भी पोस्टमार्टम के लिए पैसा मांग रहे हैं उनका रिलेटिव से। मेरे विचार से सुरेश प्रभु जी से मैं ये मांग करूँगा कि जो लोग जिम्मेवार है इसके लिए सबको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करें। तो बुलेट ट्रेन का सपना जहां लोगों को दिखाया जा रहा है, और जिस ट्रेन में लगभग 2.5 करोड़ लोग रोज सफर करते हैं, कम से कम यात्रियों के लिए मेडिकल व्यवस्था, मेडिकल इंतजाम तो जरूर किए जाने चाहिए। और इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए।